हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कॉन्फ़िगरेशन का टाइप है। तो आइए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जियोमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। तो हम पहले पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल, फिर पढ़ेंगे ऑप्टिकल। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी हेडिंग है। तो देखिए, जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्ट रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आइए किस में पाया जाता है। जैसे हो गया आपका एल्कीन, हो गया ऑक्साइम, हो गया एजो ग्रुप, हो गया और साइक्लो एल्केन। अब देखिए, साइक्लो एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन इसका रिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसका रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। इस वजह से साइक्लो एल्केन भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक, तो देखिए ये हो गया आपका एल्कीन और ये ऑक्साइम या ऑक्सिम जो भी आप पढ़ते हैं, ये हो गया आपका एजो और ये आपका साइक्लो एल्केन। अब साइक्लो एल्केन किसकी वजह से करता है, तो ये करता है आपका रिजिड रिंग, बिकॉज रिजिड रिंग क्या करता है, इसका रिजिड रिंग रिस्ट्रिक्ट करता है अपोज द रोटेशन को। बिकॉज रिजिड रिंग अपोज द रोटेशन। तो इसका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ये रिजिड होता है, इसलिए क्या करता है, ये रोटेशन को अपोज करता है या रोकता है। तो अब देखिए, अब जिस तरह से ये एल्कीन हो गया, ऑक्साइम हो गया, एजो और एल्काइन जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। उसका रीजन क्या होता है, तो जो एल्काइन होता है उसको लीनियर होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, लीनियर। और लीनियर होने की वजह से उस पर जो लगे हुए ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, तो एल्काइन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू इट्स सिलिंड्रिकल या लीनियर स्ट्रक्चर टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप रिमेन क्या होता है, सेम। तो देखिए ये हुआ आपका ये देखिए, तो ये क्या होगा, ये दोनों जो ग्रुप लगे होंगे ना, इसके सिलिंड्रिकल नेचर की वजह से ये क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो कैसा होता है ये, लीनियर या सिलिंड्रिकल। तो ये क्या करता है, ये एल्काइन आपका शो नहीं करता है। तो आइए अब बात करते हैं हम एल्कीन। एल्कीन जो होता है, एल्कीन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कैसे करता है, तो देखिए डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, किसी एक कार्बन से जो दोनों ग्रुप लगे होंगे वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो चलिए देखिए, जैसे ये हो गया आपका सी डबल बॉन्ड। देखिए ये ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया और ये ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया। तो देखिए अब ये इस कार्बन से लगा हुआ दोनों ग्रुप ए और बी अलग अलग हैं, इस कार्बन से भी लगा हुआ ग्रुप ए और बी क्या है, अलग अलग है। अब देखिए, अब जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है एल्कीन का, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस जो दोनों ग्रुप जो होते हैं वो क्या हो, सेम साइड हो तो वो क्या कहलाएगा, सिस, और अपोजिट साइड हो तो वो ट्रांस। अब इसमें देखिए ए और बी दोनों देखिए सेम साइड हैं। ठीक है, ए भी एक साइड है, यानी कि सेम साइड है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सिस। अब इसी को अगर हम अपोजिट कर दें, देखिए अब देखिए इसमें बी और बी अपोजिट हो गया। अब किसी एक को आप चेक कर सकते हैं, चाहे ए को लीजिए चाहे बी को। अब ए देखिए
दोनों क्या हैं, अपोजिट। अब जब एक दूसरे के ये अपोजिट हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। क्या कहलाएगा आपका, ट्रांस। ट्रांस। तो देखिए सेम इसी की तरह एक और होता है ई जेड। क्या होता है, ई जेड। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो अब देखिए ये क्या शो करता है, ई जेड। अब देखिए इसमें जो ई होता है, जो ई होता है वो ट्रांस की तरह करता है, ठीक है, ई होता है वो ट्रांस की तरह। अब इसमें जो होता है ई जेड, इसमें हम देखते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में एक होता है, देखिए जो लगे हुए दोनों ग्रुप हैं, एक हाइयर प्रायोरिटी का होगा, एक लोअर प्रॉपर्टी लोअर प्रायोरिटी का होगा, ठीक, एक हाइयर प्रायोरिटी, एक लोअर प्रायोरिटी। तो देखिए जब हाइयर हाइयर या लोअर लोअर दोनों एक साइड होंगे तो वो किसी तरह बिहेव करेगा, सिस यानी जेड। अगर हाइयर हाइयर अपोजिट हैं तो कैसा शो करेगा, ट्रांस यानी कि ई। तो अब इसमें देखिए जैसे मैंने इसको, इस ग्रुप को हमने हाइयर मान लिया, ठीक है, इसको भी हमने हाइयर मान लिया। अभी आपको हम ये प्रायोरिटी लेना आगे सिखाएंगे, अभी हम मान लेते हैं हाइयर हाइयर। अब ये दोनों सेम साइड हैं, ठीक है, हाइयर हाइयर क्या है, सेम साइड हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेड, ठीक, ये क्या हो जाएगा, जेड। अब उसी तरह से तो देखिए हमने ए को हाइयर माना है और सी को हाइयर माना है, तो इसमें देखिए ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जब अपोजिट हो जाएगा तो ये क्या शो करेगा, ई। तो अब देखिए इसको लर्निंग ट्री क्या है, कैसे याद करेंगे, सिस ट्रांस तो याद रहता है, ई जेड आपको कंफ्यूज करता है, तो आप सिस ट्रांस के ही अकॉर्डिंग याद रखिएगा। तो एक लर्निंग ट्रिक है ईंट, क्या है, ईंट। तो ई से आपका हो गया ई, और टी से हो गया, ट से हो गया आपका ट्रांस, ठीक है। तो ई है जो किसके जैसा है, ट्रांस। सिस ट्रांस तो आसान होता है और ई जेड आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। अब जेड को अक्सर आप ट्रांस मान लेते हैं, लेकिन ट्रांस क्या होता है आपका, ई होता है। तो इस लर्निंग ट्रिक से आप याद रखिएगा कि जब अपोजिट साइड में हाइयर हाइयर ग्रुप होंगे तो वो ई शो करेगा, और सेम साइड में होंगे तो वो जेड शो करेगा, ठीक। तो ये आप रखिएगा लर्निंग ट्रिक ईंट। आइए इस क्वेश्चन है, विच कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला है 1,2-डाइक्लोरोइथीन। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 1,2-डाइक्लोरो, ठीक है, एक इधर क्लोरीन जोड़ दीजिए, एक इधर क्लोरीन जोड़ दीजिए, ठीक। अब 1,2-डाइक्लोरोइथीन, तो दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। देखिए अब देखिए इसमें जो लगे हुए दोनों ग्रुप हैं क्या हैं, डिफरेंट हैं, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे भी डिफरेंट है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए अब बी क्या है, इसका स्ट्रक्चर मानते हैं 1-फ्लोरोप्रोपीन, 1-फ्लोरोप्रोपीन। तो देखिए ये फ्लोरीन, तो दूसरा क्या होगा आपका हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एक H होगा, एक मेथिल ग्रुप होगा। तो आप देखिए 1 2 3, 1 फ्लोरो और क्या हो जाएगा आपका प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन फर्स्ट पोजीशन पे, आप प्रोपीन चाहे तो आप लिख दीजिए प्रोपीन 1, ठीक है, या 1 प्रोपीन, एक ही बात है। तो अब देखिए ये भी फ्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेथिल ग्रुप, दोनों ग्रुप प्रत्येक कार्बन से लगे हुए क्या हैं आपके, डिफरेंट हैं। तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये भी आपका शो करेगा। अब बात करते हैं सी। तो सी क्या कह रहा है, ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 2। तो देखिए इसका ये हो जाएगा,
क्या है आपका ब्यूटीन, तो एक मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ठीक, एक हाइड्रोजन एक मेथिल ग्रुप, तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया आपका ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन। तो अब इसमें देखिए कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप हाइड्रोजन मेथिल दोनों डिफरेंट हैं, तो ये क्या करेगा, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखिए जब 3 शो कर रहे हैं तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आता है वो 4 में से एक को ही आपको सिलेक्ट करना होता है, मल्टीपल चॉइस नहीं आता, सिंगल चॉइस आता है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर भी आइए चेक कर लेते हैं। डी क्या कह रहा है कि ब्यूटीन 1, क्या है ब्यूटीन 1, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे एक आपका ये होगा C2H6। अब देखिए 1 2 3 4, तो देखिए 1 ब्यूटीन, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दोनों हाइड्रोजन लगे होंगे, तो देखिए एक साइड तो डिफरेंट है, एक एथिल एक हाइड्रोजन, लेकिन दूसरे साइड में दोनों हाइड्रोजन है, जबकि हमने कहा था कि दोनों कार्बन पे लगे हुए जो दोनों ग्रुप हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, भले वो दोनों तरफ सेम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन किसी एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए एक तरफ तो डिफरेंट है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं ई और जेड के लिए। तो देखो बच्चों अब बात करते हैं हम हाउ टू कंपेयर प्रायोरिटी फॉर ई जेड। ई जेड के लिए प्रायोरिटी को कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिप रूल। क्या बोलते हैं, सिप रूल, CIP, सिप रूल। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं ई जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल ले रखे हैं, तो अब देखिए जो प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट हम प्रायोरिटी को जो डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के, ठीक है, एटॉमिक नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक नंबर के। तो आइए यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल ले रखा है, इनमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको पहला मिलेगा, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक, नीचे है एक मेथिल ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, OH है, फ्लोरीन है। अब देखिए इसमें सबसे पहला आइटम देखेंगे, देखिए हाइड्रोजन सब में सेम है। ठीक, तो हाइड्रोजन को नहीं, पहले जो डिफरेंट एटम है उससे डिसाइड कर लेते हैं। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये डिफरेंट एटम है। तो देखिए इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। तो इसमें सबसे पहला आपको कि सीधा सीधा अंतर मिल गया, तो हाइड्रोजन के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहला और ये सेकेंड और ये थर्ड, ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी हो गया। तो अब अगर ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक, तो प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, एटॉमिक नंबर के। चलिए 2 का हमने देखा, तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए C 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन 2 हाइड्रोजन एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O और OH है, N H और H यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट कार्बन को जो डिफरेंट है उसको देखते हैं। तो पहला देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है। तो देखिए इन तीनों में कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तीनों में सेम है। ठीक है, तीनों में क्या है, सेम है। तो ये तो तीनों अभी क्या होंगे, बराबर होंगे प्रायोरिटी में। ठीक है, अभी क्या होंगे, प्रायोरिटी में बराबर होंगे। लेकिन देखिए इन तीनों से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी।
ठीक, चलिए अब इन तीनों को, अभी तो प्रायोरिटी बराबर है, अब सेकेंड एटम हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये 6, ये 6, ये भी 6, लेकिन ये क्या हो गया आपका 7। ठीक, तो ये फर्स्ट हो गया। अब इन तीनों में देखिए, अभी किधर भी जाएंगे हाइड्रोजन ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया आपका 1। ठीक, ये देखिए क्या है आपका कार्बन 6, इसमें देखिए दूसरा क्या है आपका ऑक्सीजन 7। ठीक है, तो अब देखिए अब ये सीधा अंतर हो गया 1 6 7। ठीक, तो ये क्या हो गया सेकेंड प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी हो गया। अब इसमें देखिए ये थर्ड प्रायोरिटी हो गया, क्योंकि फर्स्ट तो मिल चुका है। अब इन तीनों में ये पहला, फिर ये, फिर ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको प्रायोरिटी डिसाइड किस तरह से करते हैं। इसमें थोड़ा सा आप वो कर लीजिएगा, ये गलती से हमने 7 लिख दिया, ये ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब ये ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा 8 होगा। तो देखो बच्चों, अभी हमने क्या देखा, ज़्यादातर वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कंपाउंड्स थे या ग्रुप थे। अगर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए कंपाउंड हो तो उनमें प्रायोरिटी आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है, ओपन स्ट्रक्चर में कर लेना है। तो देखिए इनको जब हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से, देखिए कार्बन से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन से हम क्या करेंगे 3 नाइट्रोजन जोड़ देंगे, 1 2 3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, ये देखिए प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम कंपाउंड को इस तरह सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा है, यानी कि कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है, तो तीनों को सिंगल सिंगल कर दीजिए। देखिए 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से कर दिया। अब देखिए नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से, इसको भी अलग कर देते हैं। तो देखिए 1 कार्बन तो नाइट्रोजन से पहले ही जुड़ा हुआ है, 2 और आप कर दीजिए। ठीक, तो देखिए हो गया 1 2 3। अब क्या है कि अब सब सिंगल बॉन्ड हो गया। अब आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। पहले आप लीजिए इसको, पहले आप जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, जैसे नाइट्रोजन है, इसको लिया, फिर आप दूसरा आइटम लिया, फिर तीसरा आइटम लिया, फिर चौथा आइटम लिया। जब तक आपकी प्रायोरिटी डिसाइड ना हो जाए आप दूसरे एटम के पास आप जाते रहेंगे। ठीक, तो कैसे पता चलेगा, इसी तरह से, इस तरह से। तो देखिए जैसे ये है, तो अब इसको करेंगे, तो देखिए अब इसको भी करेंगे, तो देखिए ये कार्बन क्या है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इनको सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो जिससे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखिए 3 हो गया, एक इधर से एक इधर से, ये जो आपका डबल बॉन्ड था, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड था, को यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे भी 3 कार्बन है, एक इधर और एक इस बॉन्ड से। ठीक, तो 1 कार्बन, सेम उसी तरह से 3 यहाँ पे भी जुड़ा है, तो आप एक एक आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, वैसे ही आपका हर जगह मिलेगा। तो देखिए अब सारे हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रायोरिटी आप डिसाइड करिए, आप किसी भी कार्बन को मारिए जिससे जुड़ा हुआ है उसको फर्स्ट मानिए, आगे बढ़ते जाइए, इस कार्बन जब तक आपको प्रायोरिटी आर्डर ना मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप जब मल्टीपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक, ये हो गया। जैसे ये C डबल बॉन्ड हो, तो अब देखिए कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के 2 सिंगल बॉन्ड से एक साथ है, अगर अलग अलग किया जाए तो 2 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो देखिए इसको 1 ऑक्सीजन, ठीक है, और एक इधर ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हमने कार्बन से जोड़ दिया। उसी तरह से ऑक्सीजन से भी तो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 बॉन्ड से, तो अब ऑक्सीजन को भी कार्बन के 2 बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। तो एक देखिए ऑक्सीजन कार्बन पहले से ही है, 1 कार्बन आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरह से अब ये क्या हो गया, आपका सब सिंगल बॉन्ड में हो गया। अब आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, जहाँ से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, फिर इधर बढ़ना है, इधर बढ़ना है, जिधर भी बढ़ना है आप उसी तरह से आप एक एक एटम को चूज करते जाएंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल बॉन्ड के हैं उनको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ये कोई इस तरह से लिखा नहीं जाता, ये प्रायोरिटी डिसाइड करने का
रूल है, शिप रूल जिसको बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग इस तरह से आप प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। तो नीचे देखिए एक एग्जाम्पल है 1s1, 1s2, 1s3। अब इसमें देखिए एटॉमिक नंबर तो तीनों में सेम है। अभी आपने पढ़ा कि प्रायोरिटी क्या होता है, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो देखिए जब ये अब चूंकि एटॉमिक नंबर जब सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जब एटॉमिक नंबर सेम और मास डिफरेंट हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो इसका नाम क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, इसका क्या नाम है, प्रोटॉन। और इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्राइटेरियम। तो ये हो जाएगा, इसको आप चलिए ड्यूटा आगे बता देंगे, इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको टी से। ठीक है, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, ये ड्यूटेरियम। अरे उल्टा हो गया, यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें हम आइसोटोप में हम किस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो आइसोटोप में जो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास के। ठीक है, आइसोटोप में जो हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं, तो एटॉमिक मास के। ठीक है, एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास देखिए इसका टाइटेरियम का 3 है, ड्यूटेरियम का 2 है, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक, तो इसको पहला नंबर मिलेगा, फिर इसको दूसरा और इसको तीसरा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो ये कुछ आपके 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें आप प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो देखिए इसमें सब सिंगल बॉन्ड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर वाला रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो देखिए अब देखिए इसमें सिंपल है। अब इसमें अगर देखिए अब चूंकि डिफरेंट एटम्स हैं नहीं, सब कार्बन है या तो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब कार्बन से डिसाइड करेंगे तो काफ़ी आपको लंबा टाइम जाएगा। आप जो पुराना रूल जानते हैं, ठीक है, एटम से एटॉमिक नंबर से आप उससे कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका देखिए इसका ट्रिक है। तो इस पर क्या है कि आप देखिए कि जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है वो फर्स्ट मानेंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए जिस कार्बन में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, ठीक है, जिस कार्बन में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी वो प्रायोरिटी में फर्स्ट होगा। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो एक ही ब्रांचिंग है, हाइड्रोजन तो आपको ब्रांचिंग में जाता नहीं। ठीक है, तो एक ही ब्रांचिंग है क्योंकि कार्बन से आप ब्रांचिंग डिसाइड करते हैं, किससे, कार्बन से। तो ये क्या है आपका 1 डिग्री ब्यूटिल, 1 डिग्री ब्यूटिल। अब देखिए इसमें एक ही ब्रांचिंग है, सीधा इधर है। इसमें आइए देखिए 2 ब्रांचिंग है, एक कार्बन की चेन इधर है, एक कार्बन की चेन इधर है, 2 ब्रांचिंग हो गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री ब्यूटिल। इसका नाम है क्या, 2 डिग्री ब्यूटिल। ठीक, अब इसमें देखिए एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, तो इसमें कितनी ब्रांचिंग है, 3। ठीक है, इसमें कितनी, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री ब्यूटिल। अब देखिए इसमें क्या होगा इस केस में, तो जिस पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। आप एटॉमिक नंबर से भी आप करेंगे तो भी वहीं आएगा, बस आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट कार्बन से डिसाइड करेंगे नहीं होगा, फिर अगले कार्बन पे बढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब तक आपको डिफरेंट नहीं मिलता जाएगा तब तक आप करते रहेंगे, तो इससे आपको टाइम लगेगा। तो इसका एक बढ़िया रूल है, हम क्या देखते हैं, ब्रांचिंग फर्स्ट कार्बन पे, जिस कार्बन पे सबसे ज़्यादा हो उसी से डिसाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, तो फर्स्ट कार्बन पे इसमें देखिए आपको ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है, फिर इस पे है, फिर इस पे है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। चलिए यहाँ मत लिखिए, यहाँ पे लिख ले लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, ये 2 फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड। ठीक, तो इसका आप लिख लीजिए प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग एट फर्स्ट कार्बन। ठीक है, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग एट फर्स्ट कार्बन। तो ये याद रखिएगा, ये है CH2 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C। तो पहले हम इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें, तो इसको बोलते हैं वेनिल ग्रुप या विनाइल ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं एसिटिलिक ग्रुप, एसिटिलिक ग्रुप। तो देखिए अब इसको जो करना है, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए इस तरह से, देखिए कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन दो कार्बन से इधर जुड़ेगा, तो इसको CH2, एक कार्बन इधर। अब इस कार्बन पे देखिए ये भी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक इधर कर देंगे, ये हो गया। अब इसमें देखिए अगर इसकी बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को तीन कार्बन से जोड़ेंगे। ठीक है, पहले H है, इसको रहने दीजिए, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तीन कार्बन हो गया। अब ये कार्बन भी तो आपका तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखिए एक पहले से ये जुड़ा हुआ एक कार्बन, दो कार्बन और जोड़ दीजिए। ठीक है, ये इसकी फ्री वैलेंसी जिससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे आप ब्रांचिंग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक और दो ब्रांचिंग है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे आप ब्रांचिंग देख लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये इसका भी फर्स्ट हो गया। तो देखिए एक ब्रांचिंग इधर, एक ब्रांचिंग इधर, लेकिन इसमें देखिए तीन ब्रांचिंग है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो प्रायोरिटी में किसको मिलेगा, इसको मिलेगा फर्स्ट, ये सेकेंड। ठीक, आपकी प्रायोरिटी हो गई। इसी तरह से देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन लिए हैं, इन चारों में आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, इन तीनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो अब इसमें देखिए इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, जैसे हमने किया था। तो अब देखिए ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इसका भी ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। तो अब देखिए पहले डिसाइड कर लेते हैं, अब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बता देंगे। अब देखिए अगर हम बात करें तो इस पे और इस पे, देखिए अगर हम आप इसको हटाइए यहाँ से, तो देखिए एक इस तरह से करेंगे, तो देखिए इस पे एक दो तीन, तीन ब्रांचिंग दिख रही है, एक दो तीन। ठीक है, ये कितना ब्रांचिंग दिख रही है, तीन ब्रांचिंग दिख रही है। और इस पे भी आप देखिए कितनी है, आपकी तीन ब्रांचिंग है। ठीक है, इस पे भी आपकी कितनी है, तीन ब्रांचिंग है। तो अब देखिए, लेकिन इसमें देखिए एक दो, दो ही ब्रांचिंग है, इसमें भी क्या होगा, एक दो, दो ही ब्रांचिंग है। तो अब इस केस में देखिए इस पे देखिए, इस पे तो आगे ब्रांचिंग है नहीं, और इस पे आगे जाएंगे तो भी ब्रांचिंग होगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि इन दोनों से ये तो प्रायोरिटी में पीछे हैं। ठीक, अब अगर इसकी बात करें इन दोनों में, तो इस पे भी क्या होगा, एक मेथी मतलब कि इसके आगे ब्रांचिंग है नहीं, इसके आगे ब्रांचिंग मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड में ब्रांचिंग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, सेकंड में कार्बन की ही ब्रांचिंग पाई जाएगी। तो अब इसमें ये आगे आएगा, ये पीछे आएगा। ठीक, तो ये आपका प्रायोरिटी डिसाइड हो गया। तो अब हम बात, क्वेश्चन है असाइन द EZ टू ईच। तो यहाँ पे E और Z को हमें क्या करना है, साइन बताना है कि कौन सा E है कौन सा Z है। तो अब देखिए प्रायोरिटी हमने सीख लिया, अब EZ के लिए हमें क्या है, प्रायोरिटी देखना है। तो देखिए प्रत्येक कार्बन पे लगा हुआ दोनों कार्बन दोनों जो ग्रुप हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। देखिए एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, तो बताइए इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका लोअर, ये हो जाएगा आपका हाइयर। तो एक लिख रहे हैं केवल हाइयर। ठीक है, केवल हाइयर लिख रहे हैं, लोअर लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे जितना ज़्यादा लिखा रहेगा। तो दोनों में से सिर्फ एक ही लिख रहे हैं। ठीक है, हाइयर, ये हो गया, यहाँ पर डिसाइड हो गया इन दोनों ग्रुप में। यहाँ पे आते हैं, देखिए आयोडीन और ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आयोडीन से कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइयर हो जाएगा।
तो देखिए हायर हायर अपोजिट, तो क्या होगा, अपोजिट होता था तो क्या होता था, ट्रांस, और ट्रांस के लिए हमने क्या बताया था, ईट, क्या हो जाएगा ये ई, ये क्या हो जाएगा आपका ई। ठीक, हायर हायर अपोजिट, ठीक है, जब अपोजिट होता है तो ट्रांस शो करता है, और ट्रांस क्या होता है, ई। अब आइए दूसरे में देखते हैं, इसमें देखिए NH2 है, OH है, तो पहले देखिए सेकंड जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है दोनों में सेम है, तो पहले हम एटम से देखते हैं। फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, तो प्रायोरिटी में ये क्या हो जाएगा, हायर। ठीक, इस दोनों ग्रुप में देखते हैं, तो देखिए CH है, यहाँ पे CH3 है, तो इसमें देखिए 2 ब्रांचिंग होगी, और इसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये हायर, ठीक, ये लोअर। तो इसमें भी देखिए दोनों हायर हायर अपोजिट हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ई होगा। ठीक, देखिए आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं, तो इनका हमें IPAC लिखना है। तो देखिए पहले IPAC लिखने से पहले हम ये देख लें ये ई है कि जेड है। तो देखिए अगर यहाँ से चलेंगे इधर, तो देखिए इधर मेथिल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे चले इधर हाइड्रोजन, इधर क्या है, ये बड़ा सा ग्रुप है। ठीक, ये पूरा ग्रुप है। तो देखिए मेथिल हायर, हाइड्रोजन लोअर, और इधर ये हाइड्रोजन लोअर, ये हायर। तो देखिए हायर हायर क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो होगा वो क्या होगा, ई होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, ई होगा। ये आपका जो डबल बॉन्ड है, ये देखिए ये मेथिल ग्रुप, इधर ये पूरा ग्रुप, ठीक, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो देखिए ये हायर, इधर ये हायर, हायर हायर सेम, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा जेड। तो देखिए अब पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आता है तब जेड, तो अब क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग कर दिया। तो अब देखिए अब ये इसका IPAC हो जाएगा 2E4Z, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसके लिए हेक्स। अब डबल बॉन्ड क्या है, 2 और 4 पोजीशन पे, 2 4 डाई इन। ठीक है, अब यहाँ पे ए जुड़ जाता है जब एक से अधिक डबल बॉन्ड होता है, तो ये हो जाएगा 2E4Z हेक्सा 2,4 डाई इन। आइए इसका देखते हैं। इसमें देखिए ये मेथिल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, तो इधर हायर, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप क्या होगा, कार्बन के साथ है, इधर हाइड्रोजन, तो ये हायर, ये हायर, ये हायर, तो अपोजिट, हायर हायर अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा ई। यहाँ पे आते हैं, तो देखिए इधर ये पूरा ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन, तो हायर ऊपर, इधर देखिए मेथिल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, तो हायर क्या है लोअर, तो हाइड्रोजन क्या, सॉरी हायर हायर अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक, अब नंबरिंग किधर से भी करिए, 1 2 1 2, दोनों पे सेम पोजीशन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किधर से भी चलिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अब देखिए 2E4E 2E4E, ठीक है, काम आप लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या डैश कर दीजिए, थोड़ा अंतर रहेगा। ठीक है, 2E4E, उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्स, डबल बॉन्ड एक से अधिक है, ए जुड़ जाएगा, तो उसके बाद क्या है 2,4 डाई इन, तो ये इसका क्या हो गया IPAC। तो इस तरह से इसका IPAC नाम लिखा जाता है ई और जेड का। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 आपको होते हैं, ट्रांसओसिस। तो देखिए ट्रांसओसिस इसमें ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी होती है सिस की ज़्यादा होती है, लेकिन 2 ऐसी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, ये आपकी ट्रांस की होती है, बाकी ये दोनों प्रॉपर्टी ट्रांस की ज़्यादा होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सब किसकी ज़्यादा होती हैं, सिस की। ठीक है, तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी ट्रांस की ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बाकी सारी प्रॉपर्टी सिस की ज़्यादा होती है। ठीक,
तो आइए देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो इसके सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होती है, जैसे स्टेबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें देखिए ट्रांस की 2 ही प्रॉपर्टी हैं जो सिस से ज़्यादा होती हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी सिस की ज़्यादा होती है। तो एक स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज़्यादा होती है, बाकी रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सिस की। तो रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टी आर सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। ठीक है, सिस से ज़्यादा होगा, ठीक है, अरे ट्रांस से ज़्यादा होगा किसका, सिस का, रिमेनिंग जितनी भी प्रॉपर्टी हैं फिजिकल। ठीक, तो अब ये चूंकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको हम अलग अलग करते हैं, जिसमें जैसे हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, और आपका क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सब यूज करते हैं। तो देखिए, एज जियोमेट्रिकल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हेंस दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और आपका क्रिस्टलाइजेशन हो गया और क्रोमेटोग्राफी हो गया। ठीक, तो ये इस तरह से इनको हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड से ये सारे मेथड अपना के हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ पॉलीइन, यानी एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं तो उनका। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीइन, यानी कि मल्टीपल डबल बॉन्ड। ठीक है, एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे। तो केस फर्स्ट, अगर इफ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक, अगर कंपाउंड कैसा है, एसिमेट्रिकल है। कैसा कंपाउंड है, अगर कंपाउंड क्या है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यानी कि एसिमेट्रिकल है। ठीक, तो उसमें जो हम निकालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बराबर 2 के पावर n। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 के पावर n। अब n क्या है, यहाँ पे n क्या है, तो n वो डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। ठीक है, n क्या है, वो डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल है, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH CH2 CH3, ये है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ से किनारे चलते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो देखिए ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहले तो ये देख लीजिए ये कंपाउंड कैसा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आपके हैं कार्बन। अगर यहाँ से अगर इस वाले कार्बन से कट करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से देखिए 4 आपके इधर जाएंगे और इधर आपका डबल बॉन्ड भी होगा, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब जब ये किसी बॉन्ड से आप ब्रेक करिए, चाहे इस बॉन्ड से ब्रेक करेंगे, तो इधर क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। तो दो जब आप किसी भी बॉन्ड से आप ब्रेक मतलब कट करें तो दोनों साइड बराबर बराबर ग्रुप आए, तब वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल। इसको किसी भी अगर वो काटे करेंगे तो डबल भाग में मतलब कि ये कंपाउंड नहीं ब्रेक होगा, तो इसलिए कैसा यह कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल। ठीक, तो अब ये अनसिमेट्रिकल है, तो चलिए देखते हैं तो इसमें 1 2 3 डबल बॉन्ड है, क्या तीनों डबल बॉन्ड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखते हैं, पहला, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं, दोनों क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, तो दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं, तो ये डबल बॉन्ड आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम है, तो ये डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा। आइए देखते हैं इसको, इस डबल बॉन्ड देखिए, एक हाइड्रोजन है, एक ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक CH डबल बॉन्ड CH2, ये पूरा ग्रुप है, तो दोनों डिफरेंट है।
इधर देखिए एक हाइड्रोजन, इतना पूरा ग्रुप है, ठीक, तो ये डबल बॉन्ड शो करेगा, ठीक, ये डबल बॉन्ड ये नहीं शो करेगा, ये शो करेगा। इस डबल बॉन्ड को देखते हैं तो देखिए इधर एक हाइड्रोजन, ये CH2 CH3 पूरा ग्रुप, तो ये भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये इधर से इधर चेक करें, एक हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप, ठीक, तो ये भी आपका डबल बॉन्ड आपका शो करेगा। तो इसमें एक डबल बॉन्ड आपका शो नहीं कर रहा है, दो डबल बॉन्ड शो कर रहा है। अब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर n और n की संख्या कितनी है, 1 2, ठीक, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 4। तो आइए सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक, क्या हो, इस कंपाउंड, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड हो, कैसा हो, सिमेट्रिकल, यानी कि इसमें सिमेट्री पाई जाए। तो देखिए इसमें दो केस होते हैं, इफ कंपाउंड कैसा हो, इवन नंबर, ठीक, इवन नंबर। अगर कंपाउंड क्या है, इवन नंबर है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फार्मूला क्या होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 के पावर n, ठीक, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1 प्लस, ठीक, 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1। ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बराबर 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक। तो ये होगा जब क्या होगा, आपके जो डबल बॉन्ड होंगे वो इवन नंबर में होंगे। अगर ऑड नंबर में हो, ठीक है, ऑड इवन का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम। तो देखिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा आपका 2 के पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2, ठीक, 2 के पावर n माइनस 2 के पावर n माइनस बाई 2, ठीक। दोनों फार्मूला में ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले फार्मूला में इवन में n बाई 2 माइनस 1 है और नीचे ऑड वाले में n माइनस 1 बाई 2 फार्मूला है 2 के पावर में, ठीक। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड है। अब देखिए क्या ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हाँ। अगर हम इस डबल बॉन्ड से इसको ब्रेक करेंगे, इस डबल बॉन्ड से, तो देखिए CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, दो इधर का भी जो बचा आया ग्रुप और इधर का जो दोनों ग्रुप है, देखिए कट करने पर सेम आ रहे हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, उतने ही कार्बन, कोई भी ब्रांचिंग नहीं, तो ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल में भी देखिए, ठीक है, ये सिमेट्रिकल में भी किस तरह का है, इवन है कि ऑड है। तो देखिए ये क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड। देखिए 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड और तीनों ज्योमेट्रिकल, पहले चेक कर लीजिए क्या तीनों शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए एक हाइड्रोजन एक मेथिल, इधर हाइड्रोजन पूरा ग्रुप, तो ये भी डबल बॉन्ड शो करेगा, ये डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इतना पूरा ग्रुप, ठीक, ये पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप, ठीक, तो ये भी डबल बॉन्ड शो करेगा। इस डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन, उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी डिफरेंट। इधर की बात करें हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो ये डबल बॉन्ड भी आपका क्या करेगा, शो करेगा। तो अब तीनों डबल बॉन्ड शो करेंगे, तो अब देखिए कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है, ऑड। तो 1 2 3, यानी की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 क्या है आपका, ऑड है, तो ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बराबर 2 के पावर
n-1 प्लस 2 के पावर n-1/2। तो n बराबर कितना है 3 है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा n बराबर यहाँ पे कितना आया था 2। तो अब देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा 3-1 लिख देते हैं 3-1 प्लस 2 3-1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना बचेगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, टोटल कितने आ जाएंगे 6। ठीक है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने आ जाएंगे 6। जो नोट है, अगर इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, पालीन में डबल बॉन्ड अगर ऑड आ रहा है, ठीक है, एक से अधिक है, अगर वो इवन आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर में है, तो वो क्या होंगे नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, दोनों एडजेसेंट हैं, तो ये देखिए ये प्लेनर होंगे, अरे सॉरी एडजेसेंट हैं और डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, तो ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन प्लेनर। और यही अगर ऑड हो जाएगा, ठीक है, जैसे 1 हो या 3 हो, तो ये क्या हो जाएंगे सारे प्लेन में आ जाएंगे इस तरह से। तो इफ नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दे आर इवन, अगर वो इवन है, ठीक है, तो कैसे होंगे नॉन प्लेनर। ठीक है, वो क्या होंगे नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होंगे तो वो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देन मॉलिक्यूल कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब इवन होगा तो नॉन प्लेनर होगा, और नॉन प्लेनर होने की वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आड है, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आड है, तो वो प्लेनर होगा, तो वो एक प्लेन में होगा। जब एक प्लेन में होगा तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिया है 1 2 3 ऑड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें भी 1 2 3 ऑड है, तो ये प्लेनर होगा, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखते हैं ये सिस होगा कि ट्रांस होगा। तो देखिए ए बी, ए आपका सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड है। ठीक, तो ये क्या होगा सिस। इसमें देखते हैं ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखिए ए आपका सेम ग्रुप क्या है अपोजिट साइड, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस। अब ये आपको याद रहेगा नहीं, अभी तो याद रहेगा लेकिन बाद में आपको भूल जाएंगे। तो इसके लिए एक लर्निंग ट्रिक है, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल। अब देखिए ये ट्रिक क्या है, जी से क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओ से क्या हो जाएगा ऑड। ठीक है, जब ऑड डबल बॉन्ड रहेगा, कंटिन्यू जो डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर में आएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप, जियो मेरे लाल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑड। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब देखिए, अब इसमें देखिए आपका साइक्लो एल्केन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, डबल बॉन्ड है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अब इसमें देखिए, अब इससे लगे हुए ग्रुप सेम अलग अलग होने चाहिए। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाँ डिफरेंट है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे साइक्लो एल्केन और डबल बॉन्ड, ये आपके क्या हो गया, इसको भी आप डबल बॉन्ड मान लीजिए। तो देखिए इवन में है, इवन में है, तो ये कैसा शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे आते हैं डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड, दोनों ग्रुप डिफरेंट, इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन। ठीक, तो ये शो करेगा। ठीक है, ये आपका शो करेगा। यहाँ पे देखते हैं सी में, देखिए एक डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन डबल बॉन्ड। तो देखिए साइक्लो कंपाउंड क्या होगा, शो करेगा। ये भी ऑड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब कब होगा, कंडीशन देखते हैं, बगल में लगा हुआ ग्रुप
दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ डिफरेंट है लेकिन एक तरफ सेम है, तो ये भी शो नहीं करेगा। बाकी चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आपको क्वेश्चन मतलब कि दिए हैं कंपाउंड, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। तो पॉलीइन, तो पहले देखिए डबल बॉन्ड सिंगल डबल, ठीक। तो देखिए इधर चलते हैं, ये डबल बॉन्ड कंटिन्यू है और कितना है, 1 2, क्या है, इवन है। तो इवन है तो ये आपका शो नहीं करेगा, ठीक। ये आपके दोनों डबल बॉन्ड क्या हैं, एडजेसेंट डबल बॉन्ड, अगर इवन में है तो ऑप्टिकल शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ठीक। तो ये डबल बॉन्ड क्या होंगे, शो नहीं करेगा। अब ये डबल बॉन्ड देखिए, इधर हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप, तो ये क्या करेगा, आपका शो करेगा, ठीक। और शो करेगा, और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किसी भी बॉन्ड से आप ब्रेक करेंगे 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो क्या है, 2 के पावर 1, ये कितना हो जाएगा, 2। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, 2। आइए इसमें देखते हैं। अब ये भी देखिए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे भी किसी भी बॉन्ड से आप ब्रेक करेंगे 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा, क्योंकि सीधा दिख रहा है, ठीक है। इधर कंटिन्यू डबल बॉन्ड है, इधर आपका डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। तो अब इसमें देखिए, अब ये देखिए कंटिन्यू जो है वो 3 है आपके, ठीक है। तो ऑड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको देखते हैं, हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप, दोनों ग्रुप डिफरेंट, इधर हाइड्रोजन एक मेथिल ग्रुप, तो ये भी डबल बॉन्ड आपका शो करेगा, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 2। अनसिमेट्रिकल के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, 2 के पावर n, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4, ठीक। तो आज का लेक्चर इतना ही।